सभी भाई बहनों को मेरा नमन। आज का टॉपिक है कवच अर्थात देवी देवताओं का पौराणिक कवच पाठ जिसे पढ़ा जाता है। कवच पाठ परिचय। कवच जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि कोई सुरक्षा रक्षण हेतु वो साधन जो सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो। अब ये कवच स्थूल सूक्ष्म अदृश्य भी होते हैं, परंतु यहाँ उन कवच पाठों की जानकारी दे रहे हैं जिन कवच पाठ को यदि विधि विधान से पढ़ा जाए तो अमुक देवी देवता की भावना स्वयं में ग्रहण कर उनकी ऊर्जा शक्ति का आवरण अपने और अपने परिवारजन के चारों ओर बनाया जाता है, जो कि हमारी कुत्सित भावनाओं अनिष्टकारी परिणामों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए कवच पाठ साधना में अंग प्रत्यंग की रक्षा हेतु देवी देवताओं के विभिन्न रूपों का न्यास, अंग न्यास, हृदय न्यास क्रिया करते हुए देवी देवताओं से अपनी सुरक्षा हेतु प्रार्थना की जाती है। कवच साधना देवी देवताओं की वो साधना है जिसके अंतर्गत देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए लंबी चौड़ी पूजा साधना हवन यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। देव कृपा प्राप्ति का ये सरल सुगम मार्ग कष्टों से निवारणार्थ हेतु अचूक बाण है। मित्रों, इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऊर्जा शक्ति विद्यमान है, जिसमें कि अच्छी भी है और बुरी भी, तामसिक भी है और सात्विक भी, और कुछ सौम्य है तो कुछ अत्यधिक प्रचंड है, और कोई अच्छी ऊर्जा है तो हमारी क्षमता से परे है, और कुछ इतनी प्रचुर मात्रा में है यदि हम उसे प्राप्त करें तो उसकी प्रचुरता के कारण हमें हानि बीमारी हो सकती है, क्योंकि उनका संतुलन हमारी सौर ऊर्जा के साथ में बैठाना आसान नहीं होता, और कोई इतनी प्रचंड है कि उसकी प्रचंडता को हम सहन नहीं कर सकते। किंतु कवच पाठ की ऊर्जा व हमारी सौर ऊर्जा के बीच संतुलन आसानी से बैठाया जा सकता है। किंतु कवच वास्तव में है क्या? क्या है ये? इसकी ऊर्जा क्या है? कैसे इसकी शक्ति को निरंतर रखा जा सकता है? हमें कौन से कवच का पाठ करना हितकर है या अहितकर होगा? इसकी विधि विधान ये सब तथ्यों को पहले समझना होगा, उसके बाद में कवच का पाठ करना होगा। हमारे अच्छी तरह से समझने के लिए इसको एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने बतलाया जा रहा है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम सभी आकाश में बिजली चमकते हुए, गरजते हुए, गिरते हुए देख चुके हैं। आकाश में जो ये बिजली होती है ये कई लाखों वाट की होती है, कई बार तो करोड़ों वाट तक की होती है। अब ये बिजली जब किसी स्थान पर गिरती है तो उस स्थान पर बसी हुई बस्ती को जलाकर नष्ट कर देती है, साथ ही उस स्थान की भूमि को बंजर तक कर देती है, क्योंकि ये अत्यधिक प्रचंड है। इसकी प्रचंडता तो देखने मात्र से ही पता चल जाता है। अब ये है तो बिजली, बिजली का उपयोग तो हम सभी करते हैं, लेकिन इस आकाशीय बिजली का उपयोग इसकी प्रचंडता व इसकी शक्ति के कारण नहीं करते, क्योंकि इसका उपयोग नुकसानदायक ही सिद्ध होता है। भाइयों व बहनों, ये वीडियो की लंबाई कुछ अधिक हो सकती है, किंतु स्किप किए बिना इसे देखेंगे सुनेंगे तो ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा। इसलिए बिना स्किप किए इसको सुनते रहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने बड़ी बड़ी इमारतों बिल्डिंगों को देखा है तो उनके ठीक ऊपर एक रॉड लगी होती है। वो क्या है? वो है तड़ित चालक यंत्र, अर्थात वो तांबे का एक पाइप के ऊपर एक विशेष चुंबक लगी होती है। उस चुंबक के पाइप से एक कॉपर का मोटा वायर या पत्ती बिल्डिंग के सारे बिल्डिंग की नींव से भी अधिक गहराई में जमीन तक गया होता है। अब जब कभी बरसात में इस बिल्डिंग के आकाश से यदि बिजली इस बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो चुंबक उस बिजली की प्रचंडता को अवशोषित कर कॉपर के वायर में प्रवाहित कर देती है। वो प्रचंडता, उसकी वेगता, उसकी शक्ति कॉपर के वायर या पत्ती के द्वारा अनुपयोगी अनिष्टकारी विध्वंसकारी शक्ति बिल्डिंग को व उसमें रहने वाले लोगों को बिना नुकसान पहुंचाए सीधे जमीन में समा जाती है। अब इसके ठीक विपरीत घरेलू बिजली की बात करें तो घरेलू बिजली 90 से 220 वाट तक ही काम में ली जाती है,
किंतु ये बिजली भी सामान्य जन के लिए होती तो खतरनाक ही है, लेकिन इस पर लगभग नियंत्रण है। जैसे कि छोटे छोटे शहरों में ये बिजली बड़े नाटक करती है। पावर अचानक कम हो जाना, अत्यधिक हो जाना या हमेशा ही पावर कम आना। तो इस वजह से घरों में लगे उपकरणों को उचित बिजली न मिलने की वजह से सही ढंग से कार्य नहीं कर पाते और कई बार खराब हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा इस समस्या से निपटने के लिए एक यंत्र आता है जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजर। जब हम स्टेबलाइजर को मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो पावर की आवक कम हो या ज्यादा, घर में सभी इलेक्ट्रिक उपकरण सुचारू रूप से बिजली की पावर उनको मिलती रहती है और कार्य करते रहते हैं। यह स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक कार्य करता है और बड़ी बड़ी सिटियों में तो अब हाई पावर की एमसीपी लगाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ऊंची बिल्डिंग पर लगा तड़ित चालक यंत्र उस बिल्डिंग के लिए, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए, और घर में लगा स्टेबलाइजर घर में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक कवच के रूप में कार्य कर रहे हैं। आशा है यहां तक आप सभी को कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मुख्य टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर। पुराणों में लगभग हर देवी देवता का कवच पाठ का उल्लेख है। कुछ कवच पाठ अमोघ कवच के रूप में प्रसिद्ध है। जब आप कवच पाठ को कहीं देखेंगे तो उसमें गणेश पूजन, गुरु पूजन, करन्यास, अंगन्यास, हृदय न्यास, ऋषियादीय न्यास, विनियोग, फलश्रुति का उल्लेख होता है। तो ये सभी कवच पाठ का हिस्सा हैं। इसके बिना कवच का पाठ का फल नहीं मिलता, किंतु लोग सिर्फ सीधे कवच का पाठ करना शुभारंभ कर देते हैं। फिर कहते हैं हम वर्षों से कवच का पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा परेशानियां, बीमारियां बढ़ गई है। अब ये बीमारी परेशानी कवच पाठ करने से क्यों बढ़ी, ये आगे इसी वीडियो में समझेंगे आप। तो कवच साधना करें, आप रेगुलर पढ़ें। सबसे पहले तो अपने स्वयं की आत्मशक्ति, साधना शक्ति को प्रबल करें। फिर स्वयं की प्रकृति, गुण, स्वभाव की पहचान करें। अपनी ही प्रकृति, स्वभाव, गुणों के अनुसार कवच साधना का निर्णय करें कि किस देवी देवता का कवच आपको करना उचित रहेगा, क्योंकि प्रत्येक देवी देवता के गुण, प्रकृति, स्वभाव के अनुसार कवच का प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। अब आप जो है तामसिक प्रवृत्ति गुण स्वभाव के हैं तो आपको इसी गुण स्वभाव प्रकृति के देवी देवता की कवच साधना शीघ्रता सफलित होगी। यदि आप सात्विक हैं वह तामसिक देवी देवता की या उग्र देवी देवता के कवच की साधना करेंगे तो ये ऊर्जा का बैलेंस आप बनाने में एकदम समर्थ नहीं हो पाएंगे। हो सकता है साधना आपको बीच में ही छोड़नी पड़े या कुछ नुकसान उठा करके फायदा मिले। तो इसलिए स्वयं की कॉस्मिक ऊर्जा, साधना शक्ति को पहले इतना प्रबल करें कि कवच साधना के द्वारा जो कोई भी देवी देवता की शक्ति आप तक पहुंचे तो उसको बैलेंस करने में आप पूर्ण रूप से सामर्थ्य हो सके। तो आप स्वयं की साधना शक्ति को इतना सामर्थ्यवान बना लें कि बाहर से प्राप्त होने वाली कोई भी शक्ति को आप अपने अनुकूल बना लें। और याद रहे कवच साधना में कवच का फल प्रथम दिन से ही महसूस होने लगता है। कवच साधना के पश्चात कवच को भोजपत्र पर लिख करके चांदी के ताबीज में डाल करके गले या बाजू पर बांध सकते हैं या किसी वस्त्र में लपेटकर पूजा स्थान पर रख सकते हैं। वस्त्र का चयन देवी देवता के अनुरूप ही करें। कवच साधना में देवी देवता के विग्रह या तस्वीर के साथ अमुक देवी देवता के ग्रह का यंत्र भी हो तो सोने में सुहागा होता है। जब तक कवच साधना चले तब तक आत्मविश्वास को बनाए रखें। किसी भी परिस्थिति में साधना भंग ना करें। कवच साधना के पश्चात भी अहंकार की भावना न रखें, नहीं कवच का गलत प्रयोग करें। कवच साधना के दौरान यदि हो सके तो मौन रहे। मौन रह सके तो सत्य तो अवश्य बोले। मौन साधना, एकांतवास, सत्य वचन साधना की सफलता के मुख्य स्तंभ है। इनका पालन करना कठिन है, इसलिए हो सके तो इसका पालन करें, दबाव नहीं है। किंतु 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 इन तीन में से किसी एक का पालन तो अवश्य करें। कवच साधना के दौरान एक समय भोजन लें,
अत्यधिक गरिष्ठ भोजन न लें। साधना काल में धारण करने योग्य वस्त्र भी अलग हो। साधना स्थल जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ सुगंधित वातावरण युक्त हो। सुगंधित वातावरण, स्वच्छ स्थल, साधना के अलग से वस्त्र हो। साधना की सफलता में 20% महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं स्वच्छ स्थल, सुगंधित वातावरण। ये जो है 20% आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 2 समय का भोजन या गरिष्ठ भोजन आपको कवच साधना से मिलने वाली ऊर्जा का 20 से 30% हिस्सा जो है उसको नष्ट कर देता है। इसलिए उपवास की उपयोगिता है। ब्रह्मचर्य का पालन शारीरिक तो होगा ही, साथ में मानसिक तौर पर भी करें। जब तक साधना चले घर से बाहर घूमने फिरने या बिना आवश्यक कार्य के न जाएं। वाद विवाद, क्रोध से बचें। असत्य बातें, अपशब्दों का प्रयोग न करें। यह सब आप अपने लिए न समझकर देवी देवता के सम्मान के लिए करेंगे, क्योंकि कवच साधना काल के दौरान प्रथम दिन से ही देवी देवता की शक्तियां आपके आंतरिक शरीर, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के चारों ओर अपनी ऊर्जा का आवरण बनाने लगते हैं। हो सकता हो इसका अनुभव आपको प्रथम दिन से तृतीय दिन तक के बीच में अवश्य मिलेगा, जैसे कि हाथ पैर में दर्द होना, सिर में भारीपन होना, पेट में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द। ये एक संकेत होता है। इस प्रकार से साधक को ये 3 दिन तक भारी पड़ते हैं। ये दर्द का अनुभव इस बात का संकेत है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी एनर्जी है वो बाहर की तरफ निकल रही है। और वो निकल किस लिए रही है? देव शक्ति के भय से। अब आपको जब भी कवच साधना करें तो आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प कम से कम 108 कवच पाठ का लेना होगा। यदि आप पहले से कोई साधना कर चुके हैं, आध्यात्मिक शक्ति आपकी प्रबल है, तो एक दिन में 108 कवच का पाठ अवश्य कर सकते हैं। वरना 108 कवच का पाठ आप 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन में पूर्ण करने का संकल्प लेंगे। यह संकल्प भी प्रथम दिन मुख्य संकल्प होगा। इसके बाद में नित्य संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती। कितने दिन में कितने पाठ होंगे यह हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा मिल जाएगा, उसको चेक करिएगा। कवच साधना के अंतिम दिन हवन क्रिया की जाती है, जिसमें यह ध्यान रहे कि कवच के मंत्रों की आहुतियां हवन में न दी जाए। सिर्फ और सिर्फ अमुक देवी देवता के मुख्य मंत्र जो भी हो उसकी आहुति देवे। आहुतियां देवी देवता की प्रकृति स्वभाव के अनुसार उच्च स्वर, मंद स्वर, प्रसन्नता पूर्वक या जोश पूर्वक देवे। हवन की संविदा पेड़ से टूटी टहनियां या लकड़ियों की हो, आरा मशीन से कटिंग की गई लकड़ियों का इस्तेमाल ना करें। हवन के अंत में पूर्णाहुति के लिए एक सूखे नारियल में देवी देवता के मनपसंद नैवेद्य, साथ में गुड़, सूखे मेवे, घी का मिश्रण, इसको तैयार करें, नारियल में भरकर हवन में पूर्णाहुति देवें। तत्पश्चात आरती व दान दक्षिणा ब्राह्मण को भोजन अवश्य करावें। अब इस कवच को वज्र के समान कैसे बनाएंगे? कवच साधना तो आपने कर ली, अब इसको वज्र के समान कैसे बनाएंगे? वज्र यानी कठोर, जो हर वार को प्रहार को सहन कर सके, जिसका कोई तोड़ ना हो। एक बार जिस कवच के पाठ की साधना आपने कर ली तो यह सोचकर निश्चित ना हो जाए कि लाइफ टाइम के लिए है। यदि आप लॉन्ग लाइफ टाइम इसका फल चाहते हैं तो बारंबार इसको मुख्य मुहूर्त दिवस योग आने पर पूजन कर 11, 21 या 108 बार पाठ कर हवन करेंगे। यदि और अत्यधिक लाभ प्राप्ति की कामना रखते हैं, वह वृक्ष के समान इसको बनाना चाहते हैं, तो नित्य पूजन में देवी देवता के नाम से ऊर्ध्वगामी या पिन वाला दीपक प्रज्वलित कर एक पाठ नित्य करेंगे। पाठ पूर्ण होने पर 21 मुख्य मंत्र की आहुति दीपक के अंदर घी के द्वारा ही देंगे।
यानी एक मंत्र बोला और एक बूंद घी के अंदर डालेंगे। इस प्रकार से ये आपका दीप यज्ञ पूर्ण होगा। कवच साधना की आवश्यकता कब जरूरी होती है? जब जीवन में काफी प्रयासों के बावजूद कोई मंगल कार्य का शुभारंभ भी ना हो रहा हो, काफी प्रयासों के बाद भी जटिल समस्या का अंत ना हो रहा हो, जीवन में बारंबार अशुभ घटनाएं घट रही हो, तरक्की के मार्ग बंद हो गए हो, असफलता का मुंह बार बार देख रहे हो, कोई ज्ञात अज्ञात शत्रु द्वारा आप पर अभिचार कर्म तंत्र क्रिया कर दिया गया हो, जिससे कि जीवन गर्त में जा रहा हो और समस्याएं बढ़ रही हो, शुभ ग्रहों की महादशा हो या गोचर दशा हो, अनुकूल हो, किंतु जीवन में फल सुख प्राप्त नहीं हो रहे। इसके अलावा कोई भी साधना सिद्धि या इष्ट देव की कृपा काफी प्रयासों के बाद भी आपको प्राप्त नहीं हो रही हो, तो कवच साधना एक बार अवश्य करें या करवा लेनी चाहिए। कवच पाठ साधना से लाभ क्या होता है? सबसे पहली बात यह कि कोई भी साधना करें, लाभ हानि की गणित को भूल जाए, सिर्फ यह श्रद्धा विश्वास रखे कि हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। जिस देवी देवता की आप कृपा सिद्धि मंत्र की सिद्धि चाहते हैं, तो कवच साधना से यह शीघ्र प्राप्त होती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां समाप्त होती है, साथ ही आध्यात्मिक, वाणिज्यिक, एस्ट्रोलॉजिकल क्षेत्र में सुख संतुलन बना रहता है, जिससे जीवन में शुभ लाभ में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप पर, आपके परिवार पर या आपके व्यापार पर किसी ज्ञात अज्ञात व्यक्ति ने कोई तंत्र कर दिया हो, जिससे आप वर्षों से परेशान हैं, जिससे जीवन संकटमय हो गया हो, कवच साधना से करा कराया तंत्र अभिचार कर्म शीघ्रता से जलकर भस्म होता है। इसके पश्चात कोई दोबारा करने की कोशिश भी करे तो अभिचार कर्म पुनः लौट जाएगा या स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इससे सामने वाले को आपकी ताकत का एहसास हो जाता है, फिर वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि कवच साधना से आपके परिवार के, व्यापार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का घेरा बन चुका होता है। मित्रों, वीडियो की लंबाई कुछ अधिक है, फिर भी आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। चैनल पर नए सदस्य हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को अवश्य दबाइए। जय श्री राम।